तेजस्वी यादव होंगे विपक्ष के राज्यसभा उम्मीदवार। राघोपुर सीट से इस चेहरे को मिल सकता है मौका। तेजस्वी के दिल्ली जाने से बदलेगा बिहार विधानसभा का समीकरण। सत्ता पक्ष के विधायकों का समर्थन। राज्यसभा चुनाव में आया नया ट्विस्ट। क्रॉस वोटिंग की चर्चा के बीच तेजस्वी की दावेदारी मजबूत। बिहार की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम आकार लेता दिख रहा है। चर्चा है कि राष्ट्रीय जनता दल और विपक्षी खेमे की ओर से तेजस्वी यादव को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अंदर खाने सहमति बन चुकी है और औपचारिक घोषणा कभी भी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक संसदीय सीट का मामला नहीं होगा, बल्कि बिहार की विधानसभा और आने वाले चुनावी समीकरणों पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव को सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों का भी समर्थन मिल सकता है। हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये संकेत इस चुनाव को और दिलचस्प बना रहे हैं। अगर क्रॉस वोटिंग या अतिरिक्त समर्थन मिलता है तो तेजस्वी की राह और आसान हो सकती है। राज्यसभा में उनकी एंट्री राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की आवाज को मजबूत करने के तौर पर देखी जाएगी, लेकिन इस संभावित फैसले का सबसे बड़ा असर राघोपुर विधानसभा सीट पर पड़ेगा। तेजस्वी यादव फिलहाल राघोपुर से विधायक हैं। अगर वो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं तो उन्हें विधानसभा की सदस्यता छोड़नी होगी। ऐसे में राघोपुर सीट खाली होगी और वहां उपचुनाव कराना होगा। सूत्रों की माने तो इस स्थिति में पार्टी तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव को उम्मीदवार बना सकती है। पार्टी के अंदर इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। हालांकि कोई आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है। राघोपुर लंबे समय से आरजेडी का मजबूत गढ़ रहा है। ये सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी पार्टी के लिए अहम है। ऐसे में वहां उम्मीदवार चयन बेहद रणनीतिक कदम माना जाएगा। यदि राजश्री यादव को मैदान में उतारा जाता है तो ये संदेश जाएगा कि पार्टी अपनी पारिवारिक और संगठनात्मक प्रभाव को कायम करना चाहती है। साथ ही ये भी संकेत होगा कि आरजेडी अपनी परंपरागत सीट पर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम दोहरी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। एक और पार्टी राज्यसभा में अपनी मजबूत उपस्थिति सुनिश्चित करेगी, जहां राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। दूसरी ओर राघोपुर सीट पर परिवार के जरिए पकड़ बनाए रखने की कोशिश होगी। ये मॉडल भारतीय राजनीति में नया नहीं है, लेकिन हर बार इसे अलग संदर्भ में देखा जाता है। राज्यसभा चुनाव की समय सीमा भी अब करीब है। 5 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 मार्च तक नाम वापसी की अंतिम तिथि है। मतदान 16 मार्च को होगा। जिन सीटों पर चुनाव होना है वो फिलहाल अमरेंद्रधारी सिंह, प्रेमचंद गुप्ता, उपेंद्र कुशवाहा, हरिवंश नारायण सिंह, रामनाथ ठाकुर के पास है। इनका कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल एक सीट तक सीमित नहीं रहेगा। अगर तेजस्वी यादव राज्यसभा पहुंचते हैं तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका और रणनीति में भी बदलाव संभव है। क्या वो राज्यसभा से राष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाएंगे? क्या इससे बिहार की विपक्षी राजनीति को नई दिशा मिलेगी? ये सवाल अब चर्चा का विषय बन चुका है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष भी इस स्थिति पर नजर रखे हुए है। यदि तेजस्वी को कुछ विधायकों का समर्थन मिलता है तो ये संकेत होगा कि सत्ता पक्ष के भीतर भी असंतोष या रणनीतिक समीकरण मौजूद है। हालांकि ऐसे दावों की पुष्टि चुनाव परिणाम आने के बाद ही हो पाएगी। राघोपुर उपचुनाव की संभावना ने स्थानीय राजनीति को भी सक्रिय कर दिया है। वहां के कार्यकर्ता और संभावित दावेदार अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। यदि राजश्री यादव को उम्मीदवार बनाया जाता है तो विपक्ष इसे परिवारवाद का मुद्दा बना सकता है। वहीं आरजेडी इसे राजनीतिक निरंतरता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के तौर पर पेश कर सकती है। बिहार की राजनीति में यह समय बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। राज्यसभा चुनाव अक्सर गणित और रणनीति का खेल होते हैं, लेकिन इस बार मामला उससे आगे बढ़ता दिख रहा है। ये चुनाव भी तय करेगा कि विपक्ष की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका कितनी मजबूत होगी और राज्य स्तर पर उसका संगठनात्मक ढांचा किस तरह आगे बढ़ेगा। फिलहाल सभी की नजरें आरजेडी की औपचारिक घोषणा पर टिकी है। क्या तेजस्वी यादव राज्यसभा का रुख करेंगे? क्या राघोपुर में राजश्री यादव को मौका मिलेगा? और क्या इस पूरे घटनाक्रम से विधानसभा की राजनीति में नया समीकरण बनेगा? आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।